पवन। मैं पवन कुमार सैनी योगाचार्य, सह राज्य प्रभारी पतंजलि योग समिति राजस्थान पूर्वी क्षेत्र, आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिकृत योग शिक्षक। आपका मेरे इस YouTube चैनल के अंदर हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। इस समय कमर दर्द के लिए कि किस प्रकार से आप कमर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं, इसके लिए एक सीरीज चला रखी है। तो आज के इस एपिसोड के अंदर आपको कमर दर्द से संबंधित कुछ आसनों के बारे में बताएंगे। अगर आप उन आसनों का अभ्यास करते हैं तो आपको कमर दर्द से पूर्ण रूप से छुटकारा मिल सकता है। तो खड़े होते हैं आप, सबसे पहले करते हैं कटी चालन आसन। जैसे दूरी बनाते हैं दोनों पांवों के बीच में से थोड़ी सी, फिर दोनों हाथों को फैलाते हैं ऐसे, और फिर सांसों को बाहर करते हुए कमर को धीरे धीरे घुमाते हैं। बाईं तरफ घुमाइए आप, सांसों को बाहर करते हुए, और फिर दाहिने हाथ को बाएं हाथ के कंधे पर लगाते हैं और दृष्टि आपकी उंगलियों पर रहती है। कटी चालन आसन। कमर दर्द में आपको लाभ मिलता है। कुछ देर रुकते हैं आप, और फिर सांसों को अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति के अंदर आते हैं। दूसरी तरफ से भी करते हैं आप इसी पोज को। सांसों को बाहर निकालते हुए कमर को दाईं तरफ घुमाते हैं, और फिर बाएं हाथ को दाहिने हाथ के कंधे पर लगाते हैं और दृष्टि आपकी दाहिने हाथ की उंगलियों पर रहती है। कटी चालन आसन। हमारी कमर में लचक आती है, कमर दर्द की आपकी शिकायत दूर होती है इस आसन का अभ्यास करने से। यह है कटी चालन आसन। तो आप 5 बार एक दिशा में करते हैं और 5 बार इस आसन का जब दूसरी दिशा में अभ्यास करते हैं नियमित रूप से, तो आपकी कमर के अंदर लचक आती है, कमर की जो फेट है वो भी कम होती है और कमर दर्द की शिकायत भी आपकी दूर होती है। एक बार और देखते हैं इस आसन को। इस प्रकार से दोनों हाथों को फैलाते हैं और फिर बाईं तरफ घुमाते हैं कमर को ऐसे धीरे धीरे। फिर दूसरी तरफ भी करते हैं ऐसे। बिल्कुल सरल आसन है कमर के लिए। और अब अगला आसन करते हैं अर्ध चक्रासन। इस प्रकार से दोनों हाथों को कमर पे लगाते हैं ऐसे, और फिर सांसों का अंदर बढ़ते हुए पीछे जाते हैं। सांसों को छोड़ते हैं, सामान्य स्थिति में आते हैं। जैसे एक बार और करते हैं इसी पोज को। इस प्रकार से दोनों हाथ कमर पे लगाते हैं और फिर सांसों को अंदर बढ़ते हुए पीछे जाएं। कुछ देर रुकते हैं अपनी शक्ति व सामर्थ्य अनुसार, और फिर सांसों को छोड़ते हुए सामान्य स्थिति के अंदर आ जाते हैं। तो इस आसन का भी अगर आप 5-5 बार नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो आपको कमर दर्द से छुटकारा मिलता है। तो इस प्रकार से आपको खड़े होकर आज 2 आसनों के बारे में बताया गया, कटी चालन आसन और अर्ध चक्रासन। इस आसनों का अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो आपको कमर दर्द से निश्चित रूप से छुटकारा मिलता है। तो आज इतना ही। अगला एपिसोड और देखें आप। कमर दर्द से संबंधित और आसनों के बारे में आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। तो इसके साथ साथ आप मेरा YouTube चैनल लगातार देखें, उसे आप सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ
मेरा जो ब्लॉग चलता है ब्लॉग को भी देखें आप, और फेसबुक के ऊपर मेरी लाइव योग की क्लास चलती है उसको भी आप देखें। तो आज इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। मैं पवन कुमार सैनी, योगाचार्य, सह राज्य प्रभारी पतंजलि योग समिति, राजस्थान पूर्वी क्षेत्र, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिकृत योग शिक्षक। मेरे इस YouTube चैनल के अंदर आप सभी दिव्य आत्माओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस समय हमारी कमर दर्द दूर करने के लिए एक आसनों की एक सीरीज चल रही है। तो उसी क्रम के अंदर आज आपको एक आसन के बारे में बताते हैं। उस एक आसन को करने से आपको अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। कमर दर्द तो आपका दूर होता ही, उसके साथ साथ डायबिटीज आपके कंट्रोल के अंदर आती है, पेट हमारा फ्लैट बनता है। जबकि एलोपैथी के अंदर ऐसी कोई दवा नहीं है कि एक दवा लेने से आपकी डायबिटीज भी कंट्रोल में आती हो, शरीर का वजन भी आपका संतुलित होता हो और कमर दर्द में भी आपको लाभ मिलता हो। हर रोग की आपको अलग अलग दवाई लेनी पड़ती है, लेकिन योग के अंदर एक आसन करने से अनेक प्रकार के आपको लाभ मिलते हैं। हमारे पूरे शरीर का सर्वांगीण विकास होता है योग का अभ्यास करने से। तो आज आपको बताते हैं वक्रासन। बहुत उपयोगी आसन है वक्रासन। कमर दर्द की आपकी शिकायत दूर होती है, पेट आपका फ्लैट बनता है और इसके साथ साथ हमारी डायबिटीज भी कंट्रोल के अंदर आती है। तो देखते हैं इस आसन को किस प्रकार से करते हैं। पहले दोनों पांव बिल्कुल सीधे करते हैं इसे आप, फिर आप बायां पांव तो सीधा रखें, दाहिने पांव को मोड़ते हैं इसे, दाहिना हाथ पीछे ले जाते हैं, फिर गहरा लंबा सांस भरते हैं और फिर पूरा पूरा सांसों को बाहर निकाल देते हैं और फिर इस बाएं हाथ से बाएं पांव के घुटने को पकड़ते हैं, ऐसे इस प्रकार से हाथ को विपरीत दिशा में लेके आते हैं। तो देखिए आप सांसों का पूरा पूरा बाहर निकाल देते हैं और बाएं हाथ से बाएं पांव के घुटने को पकड़ते हैं और देखते हैं पीछे की तरफ। तो इस आसन का अभ्यास करने से आपके आंतों पे दबाव पड़ता है, पेट आपका अंदर जाता है और कमर दर्द से भी आपको छुटकारा मिलता है। बहुत उपयोगी आसन है कमर के लिए। जितनी देर तक आप रुक सकते हैं रुकने की कोशिश करें और फिर सांसों को छोड़ते हुए, सांस अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति के अंदर आते हैं। एक बार और करते हैं इसे। पहले गहरा लंबा सांस भरे और फिर सांसों को अंदर ही रोके और फिर बाएं हाथ से बाएं पांव के घुटने को पकड़े, सांसों को छोड़ते हैं, फिर सामान्य स्थिति के अंदर आ जाते हैं। इसी का जैसे दूसरा पोज है, इस दाहिने पांव को इधर लेके आते हैं विपरीत दिशा में, बाएं पांव के घुटने के पास, फिर गहरा लंबा सांस भरे, सांसों को अंदर ही रोकते हैं और फिर इस बाएं हाथ से इस बाएं पांव के अंगूठे को पकड़ते हैं। देखें आप इस प्रकार से, जैसे ये पांव है इसको इधर लेके आते हैं ऐसे, बाएं हाथ से और फिर पांव के अंगूठे को पकड़ते हैं ऐसे और फिर पीछे की तरफ देखें। वक्रासन का दूसरा पोज। कमर दर्द की शिकायत हमारी दूर होती है, पेट आपका फ्लैट बनता है और डायबिटीज भी आपके कंट्रोल के अंदर आती है। इसी पोज को आप फिर दूसरी तरफ से भी करते हैं, जैसे बाएं दाहिना पांव तो सीधा रखते हैं और फिर बाएं पांव को मोड़ते हैं इसे और फिर बायां हाथ ही पीछे ले जाते हैं। जिस पांव को आप मोड़ते हैं उसी हाथ को पीछे ले जाते हैं और फिर आप गहरा लंबा सांस भरते हैं फेफड़ों में और फिर इस दाहिने हाथ से दाहिने पांव के घुटने को पकड़ते हैं, ऐसे विपरीत दिशा में लेके आते हैं। तो देखिए आप पीछे की तरफ देखते हैं,
और फिर सांसों को छोड़ते हुए सामान्य स्थिति के अंदर आते हैं। इसी आसन को जैसे दूसरी तरफ से भी करें, ऐसे बाएं पांव को दाहिने पांव के घुटने के पास लेके आते हैं। फिर गहरा लंबा सांस भरें। फेफड़ों के अंदर पूरी ऑक्सीजन आपके फेफड़ों के अंदर अवशोषित होती है। सांसों को अंदर ही रोक लेते हैं और फिर इस दाहिने हाथ से दाहिने पांव के इस बाएं पांव के अंगूठे को पकड़ते हैं, ऐसे विपरीत दिशा में हाथ लेके आते हैं। इस प्रकार से, और पीछे की तरफ देखिए आप। और फिर सांसों को छोड़ते हुए सामान्य स्थिति के अंदर आ जाते हैं। तो आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार करें, जितना आप कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास करते हैं तो आपको पूरा लाभ मिलता है। एक बार और करते हैं इसी पोज को। यह है वक्रासन। तो सही विधि से आप करते हैं और मन में अच्छे भाव रखते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलता है। मैं इन्हीं शब्द के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। उसके साथ साथ आप मेरा YouTube चैनल देखें, मेरा ब्लॉग देखें और फेसबुक के ऊपर जो मेरी लाइव योग क्लास चलती है उसको भी आप देखें। सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें और कमेंट्स करें। आज इतना ही। कल फिर आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। ओम।